इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सेकंड डे। और अब से कुछ देर बाद कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में सेकंड डे का जो एक एक्साइटिंग डे है क्रिकेट का, वो दोबारा शुरू होने जा रहा है अब से कुछ देर बाद, तकरीबन 2.5 घंटे बाद। इस टाइम श्रीलंका में 12:30 बज चुके हैं, 3 बजे मैच का वक्त है मकामी वक्त के मुताबिक। और वेदर की क्या अपडेट है? कल इंडिया ने पहले बैटिंग की, गो के टॉस जीते थे बाबर आजम, और बाबर आजम ने टॉस जीतकर इंडिया को बैटिंग करने का मौका दिया था। इंडियन बैटर्स ने कल जिस तरीके से बैटिंग की, अमेजिंग। जिस तरीके से शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने स्टार्ट किया, पाकिस्तानी बॉलर्स, वो जो पेस अटैक था वो उसको बहुत ज्यादा जो है वो परेशान किया, खास तौर पर शहीन शाह अफरीदी, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा पाकिस्तान के पेस अटैक को उम्मीदें होती हैं। वो जो है कल हमें एक पीछे नजर आया, यानी उस तरीके से एक्टिव नहीं नजर आए, उस तरीके से हारिस रऊफ ने अच्छी बॉलिंग की आकर, नसीम शाह ने अच्छी बॉलिंग की, शादाब खान को बड़ी मार पड़ी। तो इस तमाम तर उस पर जो है वो हम बात करते हैं। साथ ही साथ मैं कोशिश करूंगा कि अगर कोई हमें स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कोलंबो से ज्वाइन करे, मैं 2-3 स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ बातचीत कर रहा हूं। अभी होटल से लोग स्टेडियम जा रहे हैं, वो हमें वेदर अपडेट बताएंगे कि इस टाइम सिचुएशन क्या है, बारिश के चांसेस कितने हैं। क्योंकि अभी इस टाइम राइट नाउ बारिश कोलंबो में नहीं हो रही, बारिश रुक चुकी है। रात को हुई थी थोड़ी बहुत, लेकिन सुबह तकरीबन पिछले 4 घंटों से बारिश नहीं हो रही। धूप निकली हुई है, सन इज आउट। इसका मतलब ये है कि जो कल सारा दिन बारिश होती रही है, वो जो पैचेस पड़ गए थे, जो काफी बुरी हालत हो गई थी स्टेडियम की, वो आज सुबह जो सूरज निकला, तकरीबन 4-5 घंटे जो सूरज रहा, उसने काफी कवर कर दिया है। इस टाइम बारिश नहीं हो रही, लेकिन जो महकमा मौसमियात, जो वेदर डिपार्टमेंट है, मेट ऑफिस है उनका, उनके मुताबिक तकरीबन 3 बजे दोबारा बारिश शुरू होगी। यानी जिस टाइम मैच शुरू होगा उसी टाइम बारिश होगी। और अगर बारिश होती है, आज कितनी देर तक ये मैच डिले हो सकता है, अगर ये मैच में ओवर्स कट होते हैं तो किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा। ऑलरेडी याद रखिएगा, इंडिया ने एक बहुत सॉलिड स्टार्ट जो है वो ले लिया है। 24 ओवर्स 147 फॉर 2, और विराट कोहली और केएल राहुल, यानी दोनों एक सेट बैट्समैन जो हैं वो क्रीज के ऊपर मौजूद। और अगर ये 10-15 ओवर खेल जाते हैं, अगर लेट्स सपोज अगर बारिश भी हो जाती है और 40 ओवर्स का मैच भी होता है, तो पाकिस्तान को कितना टारगेट मिलेगा? और अगर लेट्स सपोज बारिश होती रहती है, इंडिया बैटिंग कर ही नहीं सकता, तो पाकिस्तान को रिवाइज टारगेट क्या मिलेगा? ये तमाम चीजें मैं आपको बताता हूँ। आपके जहन में कोई भी सवाल है कल के दिन को लेकर, जो पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया, पाकिस्तान के बॉलर्स ने जो बॉलिंग कराई, फिर स्पेशली इंडियन बैटर्स की तारीफ जरूर हमें करनी चाहिए। जिस तरीके से कल वो प्लान करके आए थे, जिस तरीके से उन्होंने एक पूरा प्लान रखा हुआ था कि जो पाकिस्तान का पेस अटैक है, पेस गन है, शाहिद शाह अफरीदी, नसीम शाह, जिस तरीके से शुभमन गिल और रोहित शर्मा उनको खेले हैं। यानी पहले ओवर में, जब पहले ओवर में एक आखिरी बॉल पे रोहित शर्मा ने एक लेग साइड पे जो है वो टांग पर खेलते हुए छिक्का मार दिया था शाहीन शाह अफरीदी को, उसी ओवर से जो है वो बैकफुट पर चले गए थे पाकिस्तानी बॉलर्स। और पाकिस्तान के पेस अटैक में कल बड़े रिकॉर्ड्स टूटे हैं। यानी शाहीन शाह अफरीदी को पहले ओवर में छिक्का जो है, सिक्स जो है, वो पहली दफा उनके कैरियर में पड़ा है। फिर लगातार जो 3 बाउंड्रीज शुभमन गिल ने मारी, वो भी बड़ी आउटस्टैंडिंग थी। तारीफ करनी पड़ेगी कि कल इंडिया का जो प्लान था ना, उसने पाकिस्तानी बॉलर्स को बिल्कुल टिकने नहीं दिया। बिल्कुल पाकिस्तानी बॉलर्स का जो है वो लाइन ऑन लेंथ जो है वो मिस करवाते रहे। फिर खास तौर पर शाहीन शाह अफरीदी ने कुछ अच्छी बॉलिंग की। उसके बाद जब शादाब खान आए, तो शादाब खान के पहले ओवर में ही रोहित शर्मा ने 19 स्कोर मार दिया। उससे सारी जो मोमेंटम है वो रोहित शर्मा के उसमें चला गया कोर्ट में। अब मामला क्या है? सिचुएशन ये है कि इंडिया तकरीबन 2 आउट हैं और 24 ओवर्स 147। आप लोगों के कोई सवाल है मुझे बताएं। मैं अब आपको बताता हूं कि इस टाइम वेदर की क्या सिचुएशन है। वेदर इज क्लियर राइट नाउ, वेदर का कोई मसला नहीं है। बिल्कुल क्लियर है वेदर, और सनी डे है। पिछले 4-5 घंटों से कोलंबो में कोई बारिश नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि जो रात को डैमेज हुआ था स्टेडियम, जो कल सारा दिन डैमेज हुआ था, वो अब ठीक हो चुका है। यानी
इतने धूप ने उसको ठीक कर दिया है, सो मैच स्टार्ट हो सकता है। लेकिन वेदर डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि जनाब 3 बजे बारिश दोबारा स्टार्ट होगी। अगर 3 बजे दोबारा स्टार्ट होती है और ओवर्स कम, अब देखिए ये याद रखिएगा कि आज पूरा दिन है, यानी कल तो ये था ना कि इंडिया ने 24 ओवर खेल लिए थे और उसके बाद बारिश शुरू हुई। अंपायर्स ने जो है वो बड़ा उसको मार्जिन देते रहे, फिर एंड पे ये कहा गया कि शायद अब 24 ओवर का मैच होगा, शायद अब 20 ओवर का मैच होगा। तो आज पूरा दिन है, यानी एक लम्हे के लिए मान लिया जाए कि अगर पहले 3 घंटे बारिश होती रहती है, यानी 3 बजे मैच शुरू होना है, 6 बजे तक बारिश होती रहती है, तो उसके बाद भी इंडिया के पास कम से कम 10 ओवर खेलने को होंगे। इंडिया अगर 10 ओवर खेलता है तो इसका मतलब तकरीबन 35 ओवर का मैच होगा, और 35 ओवर का मैच का मतलब ये है कि इस टाइम जो इंडिया का रन रेट है, कम से कम आप उस टारगेट के अंदर 30 से 40 स्कोर जो है वो और ऐड कर लीजिए, 30 से 40 रन और ऐड कर लीजिए। लेकिन एक लम्हे के लिए मान लिया जाए कि अगर बिल्कुल इंडिया की बैटिंग आती नहीं है, बारिश होती रहती है, तो स्टैट्स ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान को फिर 20 ओवर में 181 का टारगेट मिलेगा। अगर बारिश तकरीबन 8 बजे तक, यानी अगले 5 घंटे बारिश होती है, तो इंडियन टीम ने जो 24 ओवर खेल ली हैं, पाकिस्तान को भी 24 ओवर्स का टारगेट मिलेगा, विच विल बी 204 स्कोर पाकिस्तान को करना पड़ेगा। आप लोगों के कोई क्वेश्चन हैं वो मुझे जरूर बताएं ताकि मैं उसके आंसर दूं। कल से लेकर अब तक जो क्रिटिसाइज हो रहा है बाबर आजम की कैप्टनसी पे, खास तौर पर कि बाबर आजम ने कल जो टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया, मॉइस्चराइज था विकेट के ऊपर। मैंने तमाम प्लेयर्स जो एक्स क्रिकेटर्स हैं मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर बैठे हैं, उनके कमेंट्स सुने हैं, वो तमाम लोग ये कह रहे हैं कि कल पहले बॉलिंग का फैसला डिजास्टर था, बॉलिंग का फैसला नहीं करना चाहिए था, पहले बैटिंग करनी चाहिए थी। अगर इस विकेट पे पाकिस्तान 250 260 कर जाता पहले बैटिंग करते हुए, तो इंडियन टीम बैटर्स जो पहले ही पाकिस्तानी पेस अटैक के आगे दबे हुए थे, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता। लेकिन खैर, गॉन इज गॉन, अब तो वो मामला चला गया, अब तो स्कोर जो है वो हो गया है। अब आते हैं शाहीन शाह अफरीदी की जानिब। शाहीन शाह अफरीदी ने कल जो है वो बहुत ही लूज बॉलिंग करवाई है, यानी कल वो अपने रिदम में नहीं नजर आए। पहले ओवर से लेकर जो उनका एक स्टाइल है कि वो बॉल को पहले अंदर लेकर आते हैं। खैर, कल विकेट ऐसी थी, आपने देखा कि शाहीन शाह अफरीदी जो है नसीम शाह की बॉलिंग, पहले 4-5 ओवर में नसीम शाह ने रोहित शर्मा को बिल्कुल हिलने नहीं दिया। बिल्कुल रोहित शर्मा को समझ नहीं आ रही थी कि बॉल कहाँ से जा रहा है, कहाँ से नहीं जा रहा। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी का बॉल चूंकि अंदर नहीं आ रहा था, विकेट ऐसा था कि आपने विकेट के पीछे थोड़ी बैक ऑफ लेंथ अगर आप बॉलिंग करवाते तो ज्यादा बेहतर होता, जो नसीम शाह करवा रहे थे। अब शाहीन शाह अफरीदी को मैंने ये देखा कि वो बिल्कुल बुखला गए थे, वो बिल्कुल उनको समझ नहीं आ रही थी। पहला बाउंड्री लग गई, ठीक है, आपको अगले भी खेलने आए हुए हैं, शुभमन गिल और रोहित शर्मा दुनिया के बेहतरीन बैटर्स में से एक है। अगर वो उन्होंने आकर आपको अच्छा शॉट मार दिया है तो ठीक है, आप थोड़ा सा अपनी उसको लाइन लेंथ को चेंज करें। जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल, मतलब उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी ने 3-4 ओवर्स में ही 5-6 तजुर्बे कर लिए। कभी वो ऑफ द राउंड ओवर द विकेट आ जाए, कभी वो राउंड द विकेट बॉल करा रहे थे, बैक ऑफ लेंथ बहुत ज्यादा करवाने लगे, स्लो करवाई, मुंह में बॉलें दी, जिससे शुभमन गिल ने जो है वो फिर दायरा उन्होंने कहा स्पेयर करना था। और कल का दिन जो है मानना पड़ेगा इंडियन बैटर्स के नाम था। कल का दिन इंडियन बैटर्स ने जो है वो बड़ा जबरदस्त खेल पेश किया, और जबरदस्त जो है वो कमाल की, यानी कि उन दोनों की, रोहित शर्मा और जो शुभमन गिल हैं, उन्होंने जबरदस्त जो है वो मैच को आगे लेकर गए, और उन्होंने एक तरह से पाकिस्तान को बहुत जो है वो बैकफुट पे धकेल दिया है। अब आते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अब आगे क्या करना है। देखिए, अब तमाम लोगों के ज़हन में ये चल रहा था कि शायद बाबर आजम ने बॉलिंग का फैसला इसलिए किया क्योंकि बारिश होनी थी, डकवर्थ लेविस सिस्टम जो है वो आ सकता था। इस तमाम तर सोच को मद्देनजर रखते हुए बाबर आजम ने डिसाइड किया कि चूंकि जब भी बारिश होती है तो वो सेकंड बैटिंग को फायदा देती है। लेकिन क्या पता बारिश ना होती, क्या पता इंडियन, अब एक एक बात तो कंफर्म है, अगर कल ही मैच पूरा होता तो इस टाइम इंडियन टीम जो है वो तकरीबन 70-75% मैच जीत चुकी है। ये हमें एग्री करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि 147 फॉर 2, इट्स मीन इजीली 300 जो है वो नजर आ रहा है। 300
आराम से नजर आ रहा है। अगर आपने आते ही विराट कोहली को पकड़ भी लिया, आपने केएल राहुल को पकड़ भी लिया, तो उसके बाद भी ईशान किशान है, हार्दिक पांड्या हैं, जडेजा हैं, तो बड़ी आराम से जो है वो 300 स्कोर हो सकता है। और कल जो मैंने कम से कम एक्सपर्ट्स की राय सुनी है, इस विकेट के ऊपर मोर देन 250 बहुत मुश्किल होगा, खास तौर पर अंडर लाइट्स। खास तौर पर अब कल से बारिश हो रही है, बारिश के बाद जो अब विकेट होगा वो बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट होगा। बॉल बैठेगा ज्यादा, जाहिर है जितना मर्जी आपने उसको कवर किया हो, जितना मर्जी आपने उसको जो है वो ढक लिया हो, लेकिन बारिश ने कुछ ना कुछ तो अपने इम्पैक्ट जो है वो छोड़े होंगे। इसका मतलब ये है कि अब सेकंड इनिंग में चेज विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर टीम पाकिस्तान। पाकिस्तान पहले ही थोड़ा डाउन लग रहा है इस मैच के अंदर, और अगर इंडियन टीम नियर अबाउट 300 315 कर जाती है, जो कि लग रहा है कि कर जाएगी, खास तौर पर जो इंटेंट है उनका बड़े क्लियर आए हैं कल। यानी पहली बॉल से इंडियन बैटर्स ने पाकिस्तानी बॉलर्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। यानी कोई एक बॉल भी ऐसा नहीं था, शाहीन शाह अफरीदी का पहले आप 4 ओवर्स में देख लीजिए, जिसने रोहित शर्मा को या शुभमन गिल को थोड़ा सा परेशान ही किया हो। नसीम शाह बिल्कुल कर रहे थे, फहीम अशरफ ने बिल्कुल किया, हारिस रऊफ ने आके एक दो अच्छी बॉलिंग करवाई, लेकिन उन्होंने भी जो है वो फिर 5 एक्स्ट्रा रन्स दे दिए, जिससे वो मोमेंटम दोबारा शिफ्ट हो गया। फिर शादाब खान की तो मतलब समझ ही नहीं ना, शादाब खान के ओवर से पहले रोहित शर्मा बड़ा फंस रहे थे। आपने देखा रोहित शर्मा के बैट से शॉट्स नहीं निकल रही थी, शुभमन गिल मार रहे थे, आगे निकल निकल कर शाहीन शाह अफरीदी को मार रहे थे, लेकिन जब ओवर करवाने आए शादाब खान, वो एक ओवर में पूरा मोमेंटम रोहित शर्मा ने जो है वो अपने हाथ में ले लिया, और उन्होंने चारों तरफ स्कोर मार के, शॉट्स मार कर बता दिया कि अब मेरा बल्ला जो है वो खुल गया। अब करना क्या है? देखिए इस टाइम तो सिर्फ ये है कि विकेट्स, इस टाइम विकेट्स इंपॉर्टेंट है। अगर आते ही विराट कोहली को, केएल राहुल को, और अगर ईशान किशान को पकड़ लिया जाता है, यानी पहले 5-7 ओवर्स में, तो फिर ये टारगेट 260 270 तक रुक सकता है। लेकिन वंस ये विराट कोहली अगर अगले 5-6 ओवर खेल गए तो फिर बहुत मुश्किल होगा। तो मैं आपको आई कीप अपडेटिंग यू गाइस, जो भी अपडेट होगा। हमारा जो पेज है न्यूयॉर्क वॉरियर्स का, उसको आप सब्सक्राइब करके रखें, उसको प्रेस करके रखें, ताकि आप तक जो भी अपडेट है वो फौरन पहुंचती रहे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।